जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार। चुनाव जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे सभी चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति प्रत्याशी अपना भाग आजमाने के लिए तैयार हैं और सब लोग बड़े मन से मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर रहे हैं और हम लोग भी निरीक्षण सर्वे के लिए हर ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं। घूमते घूमते आए हैं हम मोतीराजपुर पंचायत में और एक सज्जन से मुलाकात हुई है। उन सज्जन से हम कुछ बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम इनका परिचय पूछते हैं, इसके बाद में हम बातचीत आगे करेंगे। सर, अपना परिचय देंगे? हाँ सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये मोतीराजपुर ग्राम पंचायत के सभी जनता को मेरी तरफ से सलाम, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम नौशाद आलम होगा, मैं इसी मोतीराजपुर के ही हूँ। मेरा वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 है। तो आप किस पद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मैं सर सरपंच पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ। सरपंच पद, और भी पद हैं लेकिन सरपंच पद के लिए ही क्यों? देखिए सर, सरपंच पद की बात रही, यहाँ पर तो बहुत सारी कैंडिडेट, बहुत तरह की लड़ाई हो रही है। जैसे मुखिया में सारे लोग लड़ रहे हैं। इसके पहले भी कई वर्षों से लोगों की ये जनता की डिमांड रही है और लोगों ने हमको उत्साहित किया कि आप सरपंच से आइए, अपनी चुनाव को लड़िए। हमने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन इसके पहले भी मैं 12 लोगों की सपोर्ट करता रहा, जो अच्छे लोग रहे, और इस बार लोगों के कहने पर ही मैं इस बार यह निर्णय लिया हूँ और मैंने जो अपनी कदम बढ़ाया है पूरी जनता की राय से ही ये कदम बढ़ाया है। चुनाव जो लड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तो हम सुने हैं महिला सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। जी, मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ और यह महिला आरक्षित सीट है, जिसमें मेरी पत्नी सरपंच प्रत्याशी नुजहत परवीन है, वो हैं, और मैं पति नौशाद आलम। तो इससे पहले जो सरपंच थे, क्या उनसे आप मुतमईन नहीं हैं? नहीं, देखिए बात ऐसा है, मैं मुतमईन, ऐसा नहीं कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। जो इससे पहले सरपंच थी उनकी कार्यकलाप भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग भी यहीं पे रहते हैं, इसी पंचायत में रहते हैं, और आज तक मैंने उनकी कार्यकलाप को देखा तो कहीं इस तरह की बात नहीं हुई कि कोई त्रुटियाँ आई या किसी तरह की कमी आई। लेकिन इस बार उन्होंने जो मिजाज बनाया कि मैं इस बार सरपंच नहीं लड़के मैं मुखिया से आ रहा हूँ। इसी दरमियान हमारे कुछ जनता, जो हमारी पंचायत की जनता है, वो ख़ास तौर से मेरे ऊपर ये लोगों ने दबाव बनाया कि आप सरपंच से आइए, क्योंकि ये सरपंच सीट खाली हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि आना भी चाहिए, कि बेसमय की पुकार है और जनता की भी आवाज़ है, उसमें लब्बैक कहना चाहिए और आवाज़ उठाना चाहिए और इस जंग को लड़ना चाहिए। इसलिए मैं सरपंच प्रत्याशी बनके मैं इस बार आप सब के सामने आ गया। अच्छा, इसका मतलब कि ये खाली हो रहा है सीट, और उसके बाद आपने भी मन बना लिया कि भाई आप इस बार लड़ेंगे ही, और जनता भी सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है। तो सर, आप इस सभी ग्रामीण जनता देख रहे हैं, आपके मतदाता देख रहे हैं, तो आप अपने मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे जनता न्यूज़ के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी पूरी जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं इसी धरती में जवान हुआ हूँ, पला हूँ, आप ही की कल्चर में, आप ही के साथ में। ना मैं जनता से कभी अलग हूँ, ना अलग रहूँ, ना रहा हूँ, और मैं बिल्कुल आप लोगों से कभी दूर भी न रहा। आपकी साथ भी रहा, मैं कदम में कदम मिला के हर वक्त चला भी हूँ और चलता रहूँगा। और बात रही कि अब इसमें क्या होती है, बहुत तरह की बातें टिप्पणी होती है, तो मेरे आपत्ति, मेरी सारी जनता इस चीज़ को जानती है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। और आने वाले समय में अगर जनता मुझे पसंद करती है, सरपंच की सीट लेकर अगर मैं आता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें राजा और रंग दोनों की हक की फैसला होगी और मेरे न्याय की कदम, एक एक कदम मैं फूंक फूंक के रखूँगा और आप लोगों के सहयोग और बिल्कुल सपोर्ट के साथ। जी बिल्कुल, सरपंच का पद है भी वैसा ही, सरपंच बनाया जाता है ताकि गांव में कोई भी ग्रामीण व्यक्तियों में आपस में उलझन हो, उसे सुलझाने के लिए। लेकिन
बहुत ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रति कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, पक्ष विपक्ष तो हर वक्त रहा है जब से दुनिया ये कायम हुई है। और जो टिप्पणी कर रहे हैं उनसे मेरी ख़ास ये है कि अगर किसी तरह की मेरी बातों की टिप्पणी करते हैं या ये करते हैं तो उनसे मेरी ख़ास कर से ये है कि ऐसा नहीं, आप नौशाद को जान रहे हैं, आप मुझे जान रहे हैं कि अगर मैं आज जुर्रत जो किया हूँ आप ही लोगों की ताकत और बल पे किया हूँ। अगर आप मेरे साथ ही जुड़ेंगे तो नौशाद ही आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सदैव आप ये मिजाज बनाएं कि नौशाद को अगर मैं कुव्वत देता हूँ तो मेरी ताकत वो ज़रूर बनेगा और आपके साथ कदम बनेगा और चलता रहेगा। आपका किस चरण में चुनाव होने वाला है यहाँ? हमारे यहाँ सर तीसरा चरण में चुनाव है, जो पोलिंग 8 तारीख को हो रही है और काउंटिंग 10 को है। और नामांकन? नामांकन तो हमने 20 तारीख को ही कर दिया था। अच्छा, नामांकन हो जी, गया? नामांकन आज स्कूटनी था, आज हमारी 12 बजे स्कूटनी भी करके मैं आया हूँ। सही सालन सब कुछ हो गया है। यानी कि कुछ लोग नाम वापस भी लिए कि जितने लोग लड़ रहे हैं उतने लोग सब लोग हैं मैदान में? नहीं, नाम वापसी तो अभी तक कोई नहीं किए हैं, सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग लड़ेंगे। तो आप डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं? जी, अभी तक तो मैं अपनी पूरे कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, डोर टू डोर जा भी रहा हूँ, लोगों की घर तक, हर दरवाजे तक जा रहा हूँ। और 28 तारीख को मेरी सिंबल मेरी आ रहा है, फिर मेरी कैंपेनिंग चालू होगा। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी घर में छोड़ूंगा नहीं, सब लोग तक जाऊँगा, अपनी बातों को रखूँगा, अपनी पहचान को दूँगा और जो हमें पहचान पर ये मिलेगा सब तक मिलेगा। तो क्या आप अंदर से एकदम पूरा 100% सबके साथ आप इंसाफ करेंगे बनने के बाद? जी सर, इस पे तो मेरे पे फेथ है कि मैं 100% मैं न्याय करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे जिस चीज़ की आहुति देनी पड़े, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंसाफ और न्याय की बात के लिए तो फिर नौशाद अपनी खून की एक एक कतरा निचोड़ कर रख देगा, मगर न्याय के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मतलब ऐसा नहीं ना होगा कि आप अगर सरपंच बन जा रहे हैं तो आप किसी रंग, किसी समुदाय, किसी वर्ग ऐसा भेद तो नहीं करेंगे? नहीं सर, ऐसा है कि जो समुदाय या एक समुदाय, दो समुदाय या ये समुदाय की बात करता है, उसमें भेदभाव की बात करता है, फिर उसके अंदर तो मानवता रही नहीं गई, इंसानियत रही नहीं गई। ये मुझसे नहीं होगा, वो मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा कि किसी समुदाय की, एक समुदाय की बात करूँ या किसी एक पक्ष की बात करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद साहब। आप डोर टू डोर जाएं, मेहनत करें और आप चुनाव जीतें। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और आप अगर कुछ कहना चाहते हैं अपने मतदाताओं को, आप अगर कुछ निवेदन करना चाहते हैं अपने मतदाताओं को, तो हमारे जनता न्यूज़ के माध्यम से कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपने पूरी मतदाताओं को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी की बात सुने, अपने दिल पे हाथ रख के इस चीज़ को देखें कि मेरा सरपंच अगर नौशाद हो सकता है तो न्याय हो सकती है या नहीं। मैं यही कहूँगा कि पूरी जनता से मेरी निवेदन है कि मुझे अपनी पूरी समर्थन देकर और वोट देकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक बार आपको शुभकामना देते हुए मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार।